गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSc पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास। प्रीवियस क्लास में विद्यार्थियों हमने पढ़ा था क्लाइमोग्राफ के बारे में और उसी प्रकार का एक जलवायु प्रभाव आरेख और है जिसका नाम है हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ बिल्कुल मिलते जुलते ग्राफ हैं। दोनों में केवल इतना सा अंतर है कि क्लाइमोग्राफ में तो जो जलवायु के दो तत्वों के आंकड़े लेते हैं उसमें एक तो होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। और यहाँ पर क्या चेंज है कि इसमें ह्यूमिडिटी के स्थान पे रेनफॉल के आंकड़े लिए जा रहे हैं, वर्षा के आंकड़े लिए जा रहे हैं। तो केवल इतना सा ही अंतर है कि ये वर्षा और तापमान दो चीज़ों के आंकड़े जिसमें लेकर के जो ग्राफ बनते हैं उनको हम हीदर ग्राफ कहते हैं। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो मेजर डिफरेंस है वो केवल इतना ही है कि इसमें वर्षा के आंकड़े आते हैं और उसमें आते हैं आर्द्रता के आंकड़े। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं हीदर ग्राफ की, ये एक प्रकार का जलवायु प्रभाव आरेख है, लेकिन इसका प्रभाव किसके ऊपर है? फसलों के ऊपर है, वनस्पति के ऊपर है। तो जो जिस क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की वनस्पति या फसलें पाई जाएंगी वो किस प्रकार की होंगी, या अपन कहें कि कौन से स्थान पे अपन किस प्रकार की फसलों को जो है उपजा सकते हैं, उगाई जा सकती हैं, उनका पता लगाने के लिए जो ग्राफ बनाए गए थे उनको हीदर ग्राफ कहा गया। और हीदर ग्राफ का भी जो मुख्य आविष्कारक जिसको अपन कहें तो वो ग्रिफिथ टेलर को ही अपन कह सकते हैं कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ही सबसे पहले हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ बनाए थे। तो इसके जनक भी जो है अपन ग्रिफिथ टेलर को मान सकते हैं, कह सकते हैं। अब अपन बात करें इनको समझने की, तो जैसे आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आप किसी स्थान विशेष का स्थान का नाम दे देंगे। जैसे अपना अजमेर का बनाने जा रहे हैं तो इसमें कोई भी नाम हो सकता है, फला स्थान का हीदर ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन आएगा, उसमें पूरे 12 महीनों के आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आंकड़े दिए हुए रहेंगे। किस चीज़ के? एक तो औसत मासिक तापमान के और दूसरा औसत मासिक वर्षा। तो ये जो है मासिक जो वर्षा है वो है डिग्री इसमें सेंटीमीटर में है और टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो ये आंकड़े आपको दिए हुए रहेंगे मंथली की, जनवरी में कितना तापमान है, फरवरी में कितना, मार्च में कितना, पूरे 12 महीनों का तापमान आपको इसमें मिलेगा। और साथ में आपको मिलेगा औसत मासिक वर्षा का जो है विवरण इसके अंदर। तो ये आंकड़े आपको उपलब्ध होंगे और इन आंकड़ों के जो है सहायता से आप इस ग्राफ का आप निर्माण कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है आपको कि वही पहले जो क्लाइमोग्राफ में आपने जो चार्ट बनाया था, जो कहीं की ग्राफ बनाया था, तो ये भी आप ग्राफ के ऊपर इसको जो है बढ़ा सकते हैं। करना क्या है कि दी हुई जो सारणी है, चार्ट है, इसमें आपको एक पैमाना निश्चित करना है। वही दो तल लेने हैं, एक लंबवत तल लेना है और एक क्षैतिज तल लेना है। क्षैतिज तल के ऊपर हम जो है वर्षा के टाइम जो है वर्षा जो है, जो रेनफॉल जिसको अपन कहते हैं, उसकी मापनी निश्चित करते हैं। और लंबवत जो तल है उसके ऊपर क्या करते हैं? तापमान की। तो इसको अपन वाई कहेंगे, वाई तल, और इसको एक्स तल कहेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप सैंपल के लिए लिख सकते हो कि ये वाई है और ये हमारा एक्स है। ठीक है? और इस वाई के ऊपर हमने टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इसका पैमाना कैसे निश्चित करते हैं? जैसे पहले अपन ने किया था कि सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं, इसमें कौन सी है? छोटी छोटी 13 है। ठीक है? और उसके बाद में बड़ी से बड़ी 37 है। तो ये तो हमारा टेम्परेचर की माप हो गई कि छोटा भी हमारा इसमें प्रदर्शित हो रहा है और बड़े से बड़ा माप भी इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार के हमने एक पैमाना निश्चित कर लिया लंबवत तल के ऊपर। और ऐसे ही क्षैतिज तल के ऊपर छोटी छोटी संख्या हमारी 1.5 है और बड़ी से बड़ी 20 आ रही है रेनफॉल की जो डाटा है उसमें। तो 20 आराम से इसमें प्रदर्शित हो जाएंगे।
तो इस प्रकार के हमने ये एक पैमाना निश्चित कर लिया। हर एक बॉक्स के ऊपर हमने इधर 5-5 के इंटरवल में 5, 10, 15, 20 यूं करके वर्षा लिख दी सेंटीमीटर में, और इधर इस तल के ऊपर हमने तापमान का पैमाना बना लिया। अब क्या करना है, वही पहले की तरह जनवरी का आपको महीना ज्ञात करना है या बिंदु ज्ञात करना है कि जनवरी का बिंदु कहाँ पर आएगा। तो इसमें 14 जो टेम्परेचर है वो देखिए आप कहाँ पर आ रहा है। टेम्परेचर का पैमाना ये है, तो यहाँ से देखेंगे 5, 10 और ये 15 से ठीक नीचे जो लाइन है वो 14 की है। तो 14 तो ये हो गया टेम्परेचर, प्लस 3 है इसमें रेनफॉल। ठीक है, अब रेनफॉल में आ जाओ, यहाँ पर 5 आ रही है, तो इसके ठीक बीच में 2.5 और 2.5 से थोड़ा सा आगे 3, तो इससे ठीक ऊपर चलेंगे और इधर 14 के सामने चलेंगे, तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। ये किसका हो गया, जनवरी का बिंदु। ठीक है, सैंपल के रूप में जे लिख दिया। ऐसे ही फरवरी का ज्ञात करेंगे, तो फरवरी में टेम्परेचर तो है 17 अर्थात 15, यहाँ पर 16, यहाँ 17, 17.5 बिल्कुल दोनों के सेंटर में होगा, तो उससे थोड़ा सा नीचे 17 तो टेम्परेचर हो गया। रेनफॉल कितनी है, 4, तो इधर से चलो ये 5 है, 5 से थोड़ा सा पहले 4 है, तो यहाँ और इसके ठीक सामने ये हो गया फरवरी का बिंदु। ऐसे ही बाद में नेक्स्ट याद करो आप मार्च के महीने का। तो मार्च में टेम्परेचर कितना है, 24, तो 24 का आएगा 25 के ठीक नीचे 24, और रेनफॉल कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो वही 3 सेंटीमीटर ये है, तो इधर 3, नीचे से 3 पे आ जाओ और इधर से इस पे आ जाओ, ये आ जाएगा आपका मार्च। मार्च के बाद में अप्रैल का देख लो, ये आ रहा है टेम्परेचर 29 यानी 25 और 30 के नीचे, ये तो हो गया 29 तो टेम्परेचर, और 1.5 आ रही है इसमें रेनफॉल, तो 1.5 तो ये 1 और 1.5 ये यहाँ पर ही आ जाएगी, तो ये हो गया आपका अप्रैल का ए। ठीक है, ताकि ध्यान में रहे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनको मिलाना भी तो है बाद में, वरना केवल बिंदु लिखते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कौन से महीने का कौन सा बिंदु है। तो महीनों के पूरा नाम लिखने में अपने को चार्ट थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाएगा, इसलिए स्पष्ट रखने के लिए केवल महीनों के सिंबल ही लिखने हैं। ऐसे ही फिर अप्रैल के बाद में मई का ज्ञात कर लो। मई में 35 तो है टेम्परेचर, तो 30 और ये 35 ये रहा, 35 के ठीक सामने चलो, और इधर रेनफॉल कितनी है, केवल 2, तो नीचे से 2 देखो, 1 और 2, यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर लगा दो, ये हो जाएगा आपका कौन सा महीना, मई का महीना। ठीक है, तो अप्रैल से मई, और मई के बाद में जून पे आ जाओ, जून में आ रही है 37, तो ये 35 और 37 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच 35 और 40 के बीच में आएगा 37.5, अर्थात अपने को लेना है 37, तो ये यहाँ पर आ गया। 37 के बाद में इसमें रेनफॉल कितनी है, 7 है, तो 7 सेंटीमीटर पे आ जाओ, यहाँ पर 5, 6 और ये 7, इसके ठीक ऊपर आओ, इन दोनों के सामने जहाँ आ जाओगे ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, जून का जे। अब वो आपको समझना पड़ेगा कि जनवरी का जे है या जून का जे है, ये जून वाला है, जनवरी का नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना भी है। ये जून का हो गया, जुलाई का आ जाएगा, तो जुलाई का जे नहीं लिखेंगे, जे यू लिख देंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अभी इसमें देख लो टेम्परेचर तो आ रहा है 32, तो यहाँ 30 और 32 इसके ठीक ऊपर, और 20 क्या आ रही है, रेनफॉल। अब बढ़ जाओ आगे, रेनफॉल कौन से महीनों में बढ़ती है रेनफॉल, जुलाई अगस्त में आती है बारिश, तो यहाँ पर टेम्परेचर इसके रेनफॉल के आंकड़े अपने को थोड़े बढ़े हुए मिलेंगे, तो 5, 10, 15 और 20 ये रेनफॉल का आ गया ग्राफ, और इस ग्राफ के ठीक यहाँ सामने चलो, और इधर कितना है 32, तो 32 के सामने और इधर 20 के सामने, ये यहाँ पर आ गया अपन, ये क्या हो गया, जुलाई का जे यू। ठीक है, ऐसे अपने को क्या करना है, प्रत्येक 12 महीनों के याद कर लेने हैं। जुलाई से फिर बाद में मान लो आपने अगस्त का याद कर लिया, फिर सितंबर का कर लिया, फिर अक्टूबर का कर लिया, फिर नवंबर का कर लिया, लास्ट में दिसंबर का कर लिया, कर लिए।
और अब क्या करना है, वही सारे 12 महीनों के बिंदुओं को मिला देते हैं क्रम से। तो जनवरी का फरवरी से मिलाया, फरवरी का मार्च से, मार्च का अप्रैल से, अप्रैल से मई को मिला दिया, मई से जून को, जून से जुलाई को मिलाया, जुलाई से अगस्त को, अगस्त से सितंबर को, सितंबर से अक्टूबर को, अक्टूबर से नवंबर को, नवंबर से दिसंबर, और दिसंबर को लास्ट में जाके जनवरी से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से जो बनने वाला ग्राफ है ये कहलाएगा अजमेर शहर का हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ में आंकड़े काम में आते हैं मासिक वर्षा और तापमान। तो इन दो के आंकड़े लेकर के जो बनाए जाने वाले ग्राफ हैं वो कहलाते हैं हीदर ग्राफ। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपके जो है दो ही ग्राफ हैं आपके सिलेबस में, और पहला तो हो गया क्लाइमोग्राफ, दूसरा हो गया हीदर ग्राफ। दोनों ही किस प्रकार से बनाए जाते हैं आपने ठीक से समझ लिया है, बहुत ही ईजी हैं। मुख्य रूप से थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें क्लाइमेट के आंकड़े काम में आते हैं, जलवायु के तत्वों के आंकड़े काम में आते हैं, लेकिन टेम्परेचर तो दोनों में होता है, क्योंकि तापमान तो मुख्य घटक है, चाहे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करे और चाहे पेड़ पौधों को प्रभावित करे। तो तापमान तो सब दोनों चीज़ों में इसके आंकड़े काम में आ रहे हैं, लेकिन मानवीय जो स्वास्थ्य है उसको जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा प्रभावित करती है बजाय रेनफॉल के। तो उसमें जो क्लाइमोग्राफ होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी के डाटा काम में आते हैं, और आपका जो है यहाँ पर अपन बना रहे हैं हीदर ग्राफ, तो हीदर ग्राफ में ह्यूमिडिटी का ज़्यादा रोल ना होकर के रेनफॉल का रोल ज़्यादा होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको आर्द्रता की बजाय वर्षा ज़्यादा प्रभावित करती है, तो वर्षा के आंकड़े इसमें काम में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो क्या करते हैं इसमें ये आंकड़े काम में लेते हैं या लिए जाते हैं, और उनके आधार पर अपन तापमान दोनों ही स्थितियों में, यानी कि क्लाइमोग्राफ में और हीदर ग्राफ में लंबवत तल के ऊपर जो है टेम्परेचर की मापनी पड़ेगी, और क्षैतिज तल के ऊपर अगर क्लाइमोग्राफ बना रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना है आर्द्रता, और अगर हीदर ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ पर लिखना आपको रेनफॉल, और उसके उपयुक्त पैमाना बना लेना है जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं उसके आधार पे आपको यहाँ पर एक स्केल बना लेना है, और उस स्केल के आधार पर प्रत्येक महीनों के जो डाटा दिए हुए हैं उन डाटाज का बिंदु ज्ञात कर लेना है, उन महीनों का सैंपल चिन्ह लिख देना है, और उन महीनों को क्रम से, जैसे आपको जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च क्रम से मिलाते हुए पूरे 12 महीनों की सब बिंदुओं को मिला देना है, और उससे तैयार होने वाला जो ग्राफ है वो आपका तैयार हो जाएगा, चाहे तो वो हीदर ग्राफ हो चाहे फिर वो क्लाइमोग्राफ हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप अच्छे से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो आप कॉलेज टाइम में आकर के इसको पूछ सकते हैं। रही बात आपको डाटा नोट करने की, तो जो भी मैंने आपको पहले बुक अवेलेबल बताई है, जो मार्केट में भी अवेलेबल है, कॉलेज में भी अवेलेबल है, उस बुक में जो डाटा दिए हुए रहे हैं उन डाटाज को लेकर के, ये जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में ये डाटा उपलब्ध होंगे, ये केवल पढ़ाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं। इसी प्रकार से दूसरे डाटा हो सकते हैं, और इन डाटाज के आधार पर बनने वाले ग्राफ आपको बनाने हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये जो ग्राफ आपको बनाना है ये ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है, ये जो क्वेश्चन लिखना है ये आपको रिटर्न शीट के ऊपर लिखना है, और इसको लिख करके आप अपना प्रैक्टिकल वर्क इस छुट्टियों के टाइम में कर लेंगे, और इसके बाद में आपको आगे के सिलेबस के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।